Hello everyone, welcome to your EVS class. In today's class, I'm going to explain lesson number 20, Safety First. All the parents are requested to explain the same to your child. Here, what do you think? What does it mean? Safety first. Safety means सुरक्षा, right? Safety का मतलब होता है सुरक्षा. First means सबसे पहले. Okay? First means पहले. तो हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. हियर देयर आर सम रूल्स वी मस्ट फॉलो फॉर आवर सेफ्टी. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने लाइफ में सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें हर एक रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं. लेट्स सी, वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स एट होम एंड आउटसाइड. इसे हमें फॉलो करना चाहिए हमारे घर पे और साथ ही साथ बाहर. आउटडोर मीन्स आपके घर के अंदर और आपके घर के बाहर. आप जब भी कहीं पे भी हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए. इफ़ वी डू नॉट फॉलो दीज रूल्स एक्सीडेंट्स could हैपन. अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं अपने लाइफ में, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्हें फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स फॉलो का मतलब कि उसे अपनाते नहीं हैं. अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो और उस रूल को अपना नहीं रहे हो तो क्या होगा, इट मे बी पॉसिबल कि आपका एक्सीडेंट हो जाए. सो एक्सीडेंट मीट ना हो, एक्सीडेंट हो ना, इसलिए हम इन रूल्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं. लेट्स सी हियर व्हाट इज गिवन. सेफ्टी ऑन द रोड. हाउ कैन यू बी सेफ ऑन द रोड. कैसे अपने आप को आप सेफ रख सकते हो रोड पे. वी विल सी हियर. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए रोड पे वॉक करते हुए. अब उसको कैसे करना है, लेट्स सी. वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स. फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए. ओबे मीन्स होता है आदर करना चाहिए, उसे अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. फुटपाथ किसे बोलते हैं, जो रोड होती है, रोड के दोनों साइड जो स्पेस होता है जहाँ पे लोग अपने ठेले वगैरह लगाते हैं, राइट, कार्ट लगती है और लोग वहाँ पे वॉक कर सकते हैं इजीली. कोई भी बस या फिर कोई कार या फिर कोई व्हीकल्स नहीं आती है आपकी फुटपाथ पे. फुटपाथ पे सिर्फ लोग वॉक करते हैं. नेक्स्ट क्या है, यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड. हमें जब भी रोड क्रॉस करना होता है हम जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करते हैं. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, लोग वॉक कर रहे हैं फुटपाथ पे. ये फुटपाथ है और ये जो स्ट्रिप में बना हुआ है वाइट एंड ब्लैक के, ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है. मीन्स यहाँ से लोग एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट, लुक एट द पेडेस्ट्रियन लाइट्स. पेडेस्ट्रियन लाइट किसे बोलते हैं, जो हमारा ट्रैफिक लाइट होता है वहाँ पर लगा हुआ होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है. तो पेडेस्ट्रियन लाइट में अगर रेड लाइट है तो हमें रुके रहना होता है, ग्रीन लाइट है तो हमें चलना होता है, वॉक करना होता है, राइट. सो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें पेडेस्ट्रियन लाइट पे देखना चाहिए जब भी हमें क्रॉस करना होता है रोड को. नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू द राइट. जब भी आपको रोड क्रॉस करना होता है आप सबसे पहले किधर देखते हैं, राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट. आप राइट देखते हो, फिर लेफ्ट देखते हो, फिर अगेन राइट की तरफ देखते हैं. उसके बाद जब आपको लगता है कि ये क्लियर है रोड, देन क्रॉस द रोड. If it is clear then cross the road. जब आपको दिखाई दे कि रोड क्लियर है तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट, यूज द ओवरहेड ब्रिज while क्रॉसिंग रेलवे लाइन. रेलवे लाइन जब भी आपको क्रॉस करनी होती है तो ऐसा नहीं है कि जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर से चढ़ के आप चले जाइए, ऐसा नहीं है. जो ओवरहेड ब्रिज होती है, रेलवे लाइन के ऊपर से एक ब्रिज गई होती है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, वहां से रेलवे लाइन को क्रॉस कर सकते हैं. सेफ्टी इसी में है कि आप ओवरहेड ब्रिज से क्रॉस करें रेलवे लाइन को. नेक्स्ट, यूज अंडरग्राउंड सबवेज टू क्रॉस बिजी रोड्स. जो रोड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं वहाँ पर सबवेज होते हैं. सबवेज मतलब रोड के अंदर से रास्ता निकला होता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है. वहाँ से कोई भी व्हीकल्स नहीं जाती है, ठीक है. वहाँ पर सिर्फ लोग वॉक करके क्रॉस करते हैं. ओके, सबवेज आपके रोड के अंदर से नीचे की तरफ से गया होता है, ठीक है, इसीलिए उसको सबवेज बोलते हैं. सो हमें हमेशा अंडरग्राउंड वाला जो सबवेज होते हैं उससे ही क्रॉस करने चाहिए जब भी रोड बिजी होते हैं.
डिड यू नो, क्या आपको पता है, अर्लियर क्रॉसिंग्स वर मार्क्ड बाय डॉटेड लाइंस, पहले के टाइम में जो क्रॉसिंग्स होते थे उसे मार्क किया गया था डॉटेड लाइन से। ओके, वहाँ पे डॉट करके लाइंस बनी हुई होती थी, उससे ही लोग वहाँ से क्रॉस करते थे। नाउ आज के टाइम पे क्या है, द जेब्रा क्रॉसिंग विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स वॉज डेवलप्ड मच लेटर। सो जो ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ से लोग क्रॉस कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। ये बहुत बाद में डेवलप हुआ। सो अभी तक हमने देख लिया कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं रोड पे वॉक करते हुए। नाउ लेट्स सी हियर्स व्हाट द ट्रैफिक लाइट हैज़ टू से टू यू। मीन्स ये जो ट्रैफिक लाइट है ये हमें क्या कहता है, लेट्स सी। बिकॉज रोड जो होते हैं, रोड पे मेन क्या होता है, ट्रैफिक लाइट होता है। तो ट्रैफिक लाइट हमें क्या सिखाता है, लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पर है, व्हेन आई टर्न रेड इट मीन्स यू शुड स्टॉप। जब भी मैं रेड हो जाऊं तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। रेड कलर ये है, ओके। जैसे ही रेड कलर लाइट ऑन हो आपको रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। When I turn yellow, it means you should wait. जब भी मैं येलो कलर का हो जाऊं तो आपको क्या करना है, वेट करना है। मीन्स इंतज़ार करना है। किस चीज़ का, ग्रीन लाइट ऑन होने का। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होता है, व्हेन आई टर्न ग्रीन इट मीन्स यू शुड गो, आप जा सकते हो। मीन्स अपनी व्हीकल स्टार्ट करके आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं जब भी मैं ग्रीन कलर का हो जाऊँ तो। सो ये 3 कलर्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रैफिक लाइट में। रेड सेज स्टॉप, येलो सेज वेट एंड ग्रीन सेज गो। I hope it is clear. Now we will see safety while traveling. अब हम देखेंगे कि कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं ट्रैवल करते हुए। Here we should stand in a queue at the bus stop. हमें हमेशा क्यू में खड़े रहना चाहिए बस स्टॉप पे। As you can see here in the picture, students are standing in a queue. जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हैं क्यू में और एंटर कर रहे हैं बस में 1 by 1। ऐसे क्या होता है, एक दूसरे को पुश नहीं करते हैं और एक 1 by 1 करके आप एंटर कर जाते हैं बस में बिना किसी को हर्ट किए हुए, राइट। अगर आप एक साथ एंटर करते हो बस में तो इट मे बी पॉसिबल कि आप किसी को हर्ट कर दो, किसी को चोट लग जाए, राइट। सो हमें लाइन में ही बस में एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट पुश एनीबडी व्हाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें बस में एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए चढ़ते वक्त, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें बस में चढ़ते वक्त या उतरते वक्त एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। पुश मीन्स होता है धक्का देना। सो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। ओके, वेट फॉर आवर टर्न, हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए। आप दूसरे को अलाउ करिए कि वो आगे जाएं। नीचे उतरना है बस से तो नीचे उतरे, या फिर चढ़ना है तो वो बस में चढ़ जाएं। उसके बाद आप एंटर करना है तो एंटर करेंगे, उतरना है तो उतरेंगे। मीन्स आपको वेट करना है जब तक कि दूसरे चढ़ या उतर नहीं जाते। ओके, नेक्स्ट, नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस। जब बस चलने लगती है रोड पे तो हमें कभी भी विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए। आधी बॉडी बाहर आ जाती है। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा कि वो अपनी आधी बॉडी बाहर निकाल लेते हैं विंडो से। इससे क्या होगा, हर्ट हो सकता है, राइट। किसी में भी हो सकता है कि वो पूरे बस से बाहर गिर जाए। अगर विंडो ज़्यादा बड़ी होगी तो हो सकता है कि वो पूरे बस से बाहर निकल जाए और गिर जाए नीचे, या फिर बाहर कोई पिलर है उससे टकरा जाए, या कोई और व्हीकल्स आ रही हो उससे टकरा जाए। सो हमें हमारी बॉडी को बाहर नहीं निकालना चाहिए विंडो से। झुकना है, लीन आउट का मतलब होता है एक तरह से अपनी आधी बॉडी को बाहर की तरफ झुका लेना। नेक्स्ट, नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज़ ड्राइविंग। जब भी ड्राइवर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो इट मे बी पॉसिबल कि इसकी वजह से एक्सीडेंट मीट हो जाए। ठीक है, तो एक्सीडेंट ना हो इसलिए हमें ड्राइवर से बात नहीं करना चाहिए जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस।
अगर बस चल रही है तो हमें चलते हुए बस से चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए, राइट। जैसे अगर बस जा रही है, आपको लेट हो गया, आप नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस के पीछे पीछे दौड़ेंगे और उस पर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, राइट। इससे आप अपने आप को भी हर्ट कर सकते हो, दूसरों को भी हर्ट कर सकते हो। सो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये वाले स्टेप में बताया ना कि हमें लीन आउट नहीं होना चाहिए बस से, बस के जो विंडो होते हैं उससे बाहर निकलना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये जो है क्या कर रही है, ट्री पे से कोई भी फ्रूट तोड़ने की कोशिश कर रही है या फिर लीव्स ही तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई होप आपको सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट इज सेफ्टी वाइल प्लेइंग। अभी हमने देखा सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, नाउ वी विल सी सेफ्टी वाइल प्लेइंग। खेलते वक्त कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हियर वी शुड नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। हमें कभी भी रोड के पास या रोड पे नहीं खेलना चाहिए। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आप रोड पे खेल रहे होगे तो आप व्हीकल से टकरा जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। या आप रोड के पास खेल रहे हो तो इट में भी पॉसिबल कि जो व्हीकल्स हैं वो चल रही हैं सीधी, में भी वो उस टाइम अचानक से आपकी तरफ मुड़ जाए, तो इससे क्या होगा, आपको हर्ट होगा। सो यू शुड और वी शुड नॉट प्ले नियर और ऑन दी रोड। नेक्स्ट, नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस। जो टेरेस होता है, जो हमारा छत होता है, उस पे हमें, अगर खुला है पूरे साइड से, बाउंड्री नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ऐसे छत पे या ऐसे टेरेस पे बिल्कुल भी खेलेंगे नहीं, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि हम वहाँ से बाय मिस्टेक नीचे की तरफ आ जाएं, गिर जाएं और हमें चोट लग जाए। सो जो ओपन टेरेस होते हैं, जो खुले हुए टेरेस होते हैं, उस पर हमें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, प्ले इन अ ग्राउंड और अ पार्क। हमें ग्राउंड में या फिर पार्क में खेलना चाहिए। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दे आर प्लेइंग इन अ पार्क। ये लोग पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट क्लाइंब ऑन विंडोज। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें विंडो पे नहीं चढ़ना चाहिए। आप विंडो पे क्लाइंब करोगे, विंडो पे चढ़ेंगे, तो आपको ही नुकसान होगा, आपको ही हर्ट होगा। हर वक्त आप चढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको जो है चोट लगे, बट इट मे बी पॉसिबल कि किसी न किसी टाइम आपको हर्ट हो जाए, चोट लग जाए। सो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। हम अपने लाइफ से ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ लेट्स सी सेफ्टी वाइल स्विमिंग। अब हम स्विमिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लेट्स सी, वी शुड आस्क एन एडल्ट पर्सन टू बी विद अस व्हेन वी स्विम। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो स्विमिंग के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें हमेशा अपने बड़ों से कहना चाहिए कि वो उनके साथ रहें। ओके, नेक्स्ट, यूज स्विमिंग ट्यूब व्हेन वी स्विम। हमें हमेशा स्विमिंग ट्यूब जो होती है, एज यू कैन सी हियर, ये ट्यूब है, स्विमिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, इसके साथ ही स्विम करने जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्विमिंग ट्यूब के साथ ही स्विम करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट, स्विम इन द पार्ट ऑफ द पूल वेयर द वाटर इज नॉट डीप। और कौन से साइड में आपको स्विमिंग करना चाहिए, छोटे बच्चों को उसी साइड में स्विम करना चाहिए जिस तरफ वाटर डीप ना हो, मीन्स गहरा पानी ना हो। जिस तरफ कम लेवल का पानी होता है उसी तरफ आपको स्विमिंग करना चाहिए। सो ये थे स्विमिंग से रिलेटेड कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हमें फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी इन दी हाउस। अभी तक जो भी आपने मेजर्स देखे वो सारे मेजर्स हमें आउटडोर में फॉलो करने हैं। जैसे स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो वो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम टाइम जो है आप बाहर ही जाएंगे स्विमिंग के लिए, ठीक है, वो आउटडोर हो गया। फिर आप ट्रैवल कर रहे हो वो भी बाहर का हो गया, आप वॉक कर रहे हो वो भी बाहर का हो गया। अभी ये सारी चीज़ें आपने देखी कि बाहर कैसे अपने आप को आप सेफ रख सकते हो। अब आप देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को घर में सेफ रख सकते हैं। हियर वी शुड not play with sharp objects like knives and blades. They can cut our skin. हमें जो blades होते हैं या sharp knife होते हैं, मतलब sharp means होती है तेज धार वाले, knives means चाकू, blades होते हैं जो, उनसे खेलना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, हम अपनी स्किन को कट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये जो गर्ल है वो क्या कर रही थी, खेल रही थी शार्प ऑब्जेक्ट से,
कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नुकीला हो या फिर तेज धार का हो, उससे अगर ये खेल रही थी, ठीक है, तो इसने अपने स्किन को कट कर लिया, अपनी फिंगर को कट कर लिया। सो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है कि हमें नहीं खेलना चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट से जो हमें हर्ट करे। नाउ नेक्स्ट, नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स, दे कैन गिव यू अ शॉक। हियर अगेन पिक्चर में क्लियरली दे रहा है कि हमें स्विच से या वायर से या फिर प्लग से नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज ये हमें शॉक दे सकते हैं। यहाँ देख रहे हो ना आप, कितने अच्छे से शॉक लग रही है। सो हमें ऐसे स्विचेस से या फिर किसी वायर से नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो गर्ल है वो फायर से खेल रही थी, तो क्या हुआ, इसके कपड़े में फायर लग गई। सो ये हमें क्या करता है, हर्ट करता है। जैसे वायर, स्विचेस एंड प्लग्स हमें हर्ट कर सकते हैं, हमें शॉक दे सकते हैं, वैसे ही फायर वाली चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए, बिकॉज इससे हम अपने आप को बर्न कर सकते हैं, अपने आप को जला सकते हैं। बर्न मीन्स होता है जलाना। सो हियर यू कैन बर्न योर स्किन, आप अपने स्किन को जला सकते हो या आपके कपड़े जल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ओके, सो ये थे कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने घर में, और अगर हम बाहर होते हैं तो बाहर हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ वी विल सी द फर्स्ट एड। क्या है जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, फर्स्ट एड, सबसे पहले हेल्प क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट हेल्प क्या हो सकती है जो हमें करना चाहिए। हियर फर्स्ट एड, when someone gets hurt we must report it to the teacher or any adult immediately। अगर आप स्कूल में हो और आपने किसी को देखा कि हर्ट हो गया है, तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करनी चाहिए टीचर को, या फिर कोई अगर बड़ा है वहाँ पर तो आप उसे तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि किसी को हर्ट हुआ है। लाइक आप स्कूल में हो, ठीक है, तो स्कूल में अगर कोई टीचर है आपके आसपास तो आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। अगर नहीं है तो जो आपसे बड़े होते हैं आप उन्हें इन्फॉर्म करते हो कि मुझे हर्ट हुआ है, या फिर अगर कोई दूसरा है, अगर उसने देखा कि हाँ किसी को हर्ट हुआ है तो वो भी इन्फॉर्म कर सकता है इमीडिएटली, मीन्स तुरंत। इससे क्या होगा, तुरंत फर्स्ट एड लिया जाएगा। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड। जो चाइल्ड है अगर उसे हर्ट हो जाता है तो उसको तुरंत फर्स्ट एड देना चाहिए। देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लासरूम, होम एंड इन कार्स। हमारे क्लासरूम में, हमारे घर पे और हमारी जो कार होती है वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होते हैं, डेटॉल्स होते हैं और बैंडेज होंगे, सीजर होंगी, और भी कुछ ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी जो हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं किसी भी हर्ट पे, किसी भी चोट लगी हुई जगह पे लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो अगर किसी को भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें उन्हें फर्स्ट एड देना चाहिए, उसके बाद हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। एंड विद दिस हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। In the next class we will see the exercises. Next class में हम लोग exercises देखेंगे. Till then, thank you so much.